हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सोलवैक्स एडिबल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो जो कंपनी है 2013 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 11 to 12 ईयर्स यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो कंपनी है राइस ब्रान ऑयल और उसके अलावा जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसके रिगार्डिंग और जो भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अब अगर हम कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है। इसकी अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12,000 स्क्वायर मीटर्स का टोटल एरिया में यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का यहाँ पे नजर आता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे अगर हम कंपनी के अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली 40 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और अभी जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा तो उससे कंपनी हमें यहाँ पे और केपेक्स करती हुई नजर आएगी। उससे कहीं नहीं कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट है हमें यहाँ पे और अच्छे तरीके से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है इसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 8 करोड़ 31 लाख रुपए हमें यहाँ पे कंपनी एडिशनल केपेक्स के लिए हमें यहाँ पे करती हुई नजर आएगी। उसके अगर हम बात करेंगे तो 5.9 करोड़ रुपीज के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। इससे अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट टैक्स लगभग यहाँ पे 50 लाख रुपीज हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए तो वो नॉर्मली यहाँ पे इसमें मेनली जो भी आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी कंपनी का एक्सपेंसेस वगैरह होंगे तो वो मैं यहाँ पे इससे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2024 में लगभग 71 करोड़ रुपीस के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 136 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। तो कहीं अगर हम देखेंगे तो एक साल में ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के काफी फिनोमिनल है और लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपीस हमें यहाँ पे नंबर 4 करोड़ 9 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अभी जो डेट यहाँ पे कंपनी क्लियर करेगी तो उससे लगभग 50 लाख रुपीस हमें यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो एडिशनल केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी तो उससे लगभग अगर हम देखेंगे तो जो भी करंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अंदर लगभग 5 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 24 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 72 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3200 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 18 करोड़ 87 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे लगभग 47% के लगभग के जो कंपनी के शेयर है वो यहाँ पे रिटेल के पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। उसमें अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9 करोड़ के जो शेयर है कंपनी के वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। 26 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 29 सितंबर को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 64 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15 से 16 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे कि ये साल अगर 20% का ग्रोथ का नंबर ये कंपनी का अगर आता है तो फॉरवर्ड पी के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 12 से 13 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए भले अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोई क्यूआईबी और एंकर कोटा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज भी कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। और मतलब ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है क्योंकि एक अच्छा केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी और डेट भी हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट से देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहने की ये कंपनी को लेकर थोड़ी मार्केट में डिमांड रहेगी। मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे थोड़े हाई रिस्क जो टेकर्स लेने मतलब जो हाई रिस्क ले सकते हैं उन्हें एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो 64 करोड़ के मार्केट कैप आई डोंट थिंक इतना ज्यादा डाउन साइड इस पर्टिकुलरली कंपनी के अंदर में यहाँ पे नजर आता है। इस पॉइंट से एक बार के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे ये कंपनी को देखा जा सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए जो लोग थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एसएमई के अंदर क्या होता है कि कुछ भी अभी भी एकदम से कोई भी नेगेटिविटी आ जाती है तो उसको हैंडल करने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आप वो हैंडल कर सकते हैं तो आपने यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए देखना चाहिए। बाकी अगर बिल्कुल ही अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हैं मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर अवॉइड करना सही रहेगा। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे सोलवेक्स एडिबल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।